पुंडरीकाक्षः पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनाद पुनाद पुंडाक्षः हस्तौ वृक्षाल्लहरसे केशाय नमः। ओम गंगायै नमः। ओम यमुनायै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। हस्तौ गोदावर्यै नमः। मंगल तिलकम धारयेत्। हाथ जोड़ करके गणेश जी को, भगवान नारायण गोपाल जी को प्रणाम करें। हरे ओम हिदाय मंगल मूर्तये श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। पुनः हस्ते अक्षत भुजवाणीं मादाय भगवान गणपति अधिपतये नमः। अथ हस्ते अक्षत भुजवाणीं जलं पुंगे फलं जादाय संकल्पः स्मर। ये आप जो तारे भूलोगे भरतखंडे भारतवर्ष आर्यावर्तांतर्गते मंत्रों के द्वारा सभी तीर्थों का आवाहन करेंगे कि सभी तीर्थ आकर के हमारे इन कलशों पर विराजमान हो। ओम कला कला हि देवानां दानवानां कला कला संग्रह्य निर्मितो यस्मात् कलशस्तेन ओम माल्यादेन सुगंधेन मालिक्यादेन वै प्रभो मया कृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्य भगवते वरुणाद्या वाहि देवता नीचे रख दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि वरुणाद्या वाहि देवता गणेशंबिकाभ्यो नमः। 5 बार जल छोड़िए नीचे। प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा भगवते सांब। पंडित जी के हाथ पे दे दीजिए उनके अंदर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय गोविंदाय नमो नमः। पुनः पुष्पाणिं मादाय पुनः पुष्प जय ध्यान वक्षत भुजवाणीं निवेदयामि। पुनः सामने 4 बार। ओम गदेः प्रतिमोदं वसवदेः प्रगौरेः नैवेद्यं प्रतिगृह्यता श्रीवालिकना समध्ये पानिमुत्रा पुष्यं ऋतुफलानि समर्पयामि। क्षुद्रात्रे वार्धवेन कुराणि रोगोऽस्नो व्याप्तं माश्रन्तिघाणं मुम्बैघाणं अखंड ऋतुफलानि समर्पयामि। भागवत जी को रख दीजिए। अखंड ऋतुफलानि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवत देवताभ्यो निर्वाणे व्याकुलं सहस्रास्रनिबद्धनि विलसाद् गोपी हस्तयामि गंधाक्षत पुष्पाणि। हाथ पे दे दीजिए इसे। चंद्र लगा। अभी तो 7 दिन बोलने पूरे, इतने में थक गए। नहीं विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। स्तूरे तिलकं ललाटपटले माल्यादेन सुगन्धेन भुजवाणीं पुष्पमालां निवेदयामि। चाचा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहद्भद्रदधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम हल्दी लगा दीजिए।
नीचे रख दो बराबर। चंद्रमा वनसुता कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनयुत सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। प्राण पुरुषोत्तमाय श्री बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि निवेदयामि। बोलिए भागवत भगवान की मंगे बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की सुखदेव भगवान की रामचंद्र भगवान की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोगों को कुछ सूचनाएं महाराज से प्रदान करेंगे। आप लोग उस सूचना को श्रवण करेंगे। आज भागवत कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस थोड़ा विलंब हो ही जाता है, तो महाराज जी आप लोगों को जो सूचना देंगे उसे आप ध्यान से सुनिए। बोलिए भागवत भगवान की। तिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कम्बकण्ठं स्मतिसुभगधरे स्वाधरे न्यस्त्रवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवदनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतव्रतं ब्रह्मगोपालवीरं राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य देशं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो बालकृष्ण लाल की जय हो। बोलो बस्ती माता की जय हो। बोलो सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी कुल देवी कुल देवता पितृ पैत्रादिक देवताओं की जय हो। जय जय श्री। कि पहले देवताओं का आवाहन पूजन हो जाए, उसके बाद कथा का महात्म प्रारंभ करेंगे। भागवत कथा सुनने का फल क्या होता है, भागवत को कैसे प्राणियों ने सुना और उनका भी जो है उद्धार हो गया। क्योंकि भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये
भागवत जो कथा है इसको तो कब तक पान करना चाहिए? बोले जब तक पान करते रहिए जब तक मोक्ष ना हो जाए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसको तो जितना भी पिया जाए, जितना भी श्रवण किया जाए, उतना ही जीव का कल्याण करता है। और आज बड़े आनंद का समय है कि आज ठाकुर जी की कृपा से हमारे इस यजमान परिवार पर नंद नंदन घनश्याम की महती कृपा से आज इनके आंगन में भागवत सप्ताह का आयोजन होने जा रहा है। ये भगवान की महती कृपा है। ये व्यक्ति सोचता है कि एक अर्धाली निकाल दी जाए तो शायद सकामी पुरुष इस आरती को गाएगा ही नहीं। एक पैसे की अगरबत्ती ले जाता है और ठाकुर जी से कहता है, बोले ठाकुर देखो हमें वैसे तो समय है ही नहीं, हम समय निकाल करके आए हैं, आपसे कुछ मांगने आए। नहीं जाता है, एक पैसे की अगरबत्ती लेता है, घुमाता है, ठाकुर जी से कहता है, बोले सुख राम, और करते करते जीवन व्यतीत हो जाता है। कहने का तात्पर्य जिस परिवार पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर नंद नंदन की महती कृपा होती है, वही भागवत कथा सुन पाता है। और आज हमारे इस परिवार पर श्री भागवत भगवान की महती कृपा हुई। आज हमारे श्री ब्रजेश जी और उनके भतीजे श्री भास्कर जी, विवेक, और आज इनका पूरा परिवार जो है भागवत कथा सुनने के लिए और जो है तटस्थ है कि हे भागवत भगवान हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, हमारे परिवार का उद्धार हो जाए। क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति जैसी कामना करता है उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए आज भागवत भगवान का प्रथम दिवस है। हम चाहते हैं कि अभी पूजन हो जाए, ठीक 3 बजे हम गद्दी पर बैठेंगे और 3 बजे से भागवत कथा का महात्म आपको वर्णन करेंगे। भागवत सुनने से क्या लाभ होता है और भागवत सुनकर के कैसे प्राणी थे जिनका उद्धार हो गया, इन कथाओं का आपको परिचय कराते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी हमारा यजमान परिवार भागवत जी का जो है पूजन करेगा, देवताओं का आह्वान करेगा और उसके बाद में ठीक 3 बजे आप लोग समय का ध्यान रखते हुए और कथा पंडाल में पधारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो भागवत भगवान। समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा।
हो कब से उड़ने हम नहीं भरत भाई कब से उड़ने हम नहीं। बरहा स्मति सुवग धरे स्वाधरे न्यस्तवेणु श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशं कृष्णप्रियं कलिमलग्नयनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषं सत्यं ज्ञानसुखस्वरूपममलं क्षीराब्धिमध्ये स्थितं योगारूढमतिप्रसन्नवदनं भूषा सहस्रोज्ज्वलम् शीघ्रं चक्रपिनाकसायकवरान् बिभ्राणमर्गच्छविः छत्रीभूतफणिन्दुमिन्दुधवलं लक्ष्मीनृसिंहं भजे। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन किए नासत वेघ्ननेकं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल यश योदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिक मेरा हो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
बोलो हनुमंत लाल की जय हो। बोलो भागवत महापुराण श्री महाराज की जय हो। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। समय में थोड़ा विलंब हो गया तो टाइम तो चला ही गया। चलो आपको लेकर के चलते हैं भागवत के महात्म की ओर। बोले सच्चिदानंद। ये बार बार मरना, बार बार जीना, इस 84 लाख योनियों से हमारा छुटकारा मिल जाए। और वो भी कथा कैसी हो, मन रूपी द्वार के द्वारा और हमारे हृदय रूपी अंगम में जाकर के निहित हो जाए, ऐसी कथा सुनाए। तो आज श्री सूची महाराज कह रहे हैं, बोले अपने मन में विचार कर लेता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो उस कथा में आनंद नहीं आता है। और श्रोता भी यदि ये सोच लेता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो उस कथा में भी आनंद नहीं आता है। क्योंकि भागवत कथा भक्ति रस है। जब श्री सुखदेव जी महाराज, जो व्यक्ति डूब चुका है और वो कहता है भैया मुझे बचाओ बचाओ, झूठ बोलता है। अरे जो डूब ही चुका है तो बोल नहीं सकता है। जो भागवत रूपी रस में डूब चुका वो कभी कहता नहीं है कि मैं भागवत का ज्ञानी हूं, मैं भागवत का पंडित हूं। और श्री सूची कह रहे हैं, बोले श्रोता भक्ता ज्ञान निधि और कथा राम कहीं गूढ़। श्रोता भी भगवान का स्वरूप है और वक्ता भी भगवान का स्वरूप है। और भगवान की जो कथा है वो गूढ़ है। एक जादूगर होता है और वो जादूगर ने कहा भैया मैं ठीक 8 बजे आ जाऊंगा। जादूगर 9 बजे आया। लोगों ने कहा भैया आपने कहा था कि जो मैं 8 बजे आ जाऊंगा और आप आ रहे हो 9 बजे। जादूगर ने कहा भैया 8 नहीं, बोले मैं आ तो 8 बजे ही गया, 9 बजे नहीं। बोले 9 बजे नहीं है। बोले देखो अपनी अपनी घड़ी। सबने अपनी अपनी घड़ी देखी तो उसमें 8 बज रहे थे, जबकि समय 9 बजे का था। सबने देखा 8 बजे हैं, लेकिन इस बात को एक व्यक्ति जानता था कि 9 बजे है, 8 नहीं 9 ही बजे है। जादूगर ने अपनी माया से, अपने मंत्र से लोगों की घड़ी में दिखा दिया कि 8 बज रहे हैं। और मैं तो कहूंगा एक नहीं, उसको 2 लोग जानते हैं। एक कौन? जो उस जादूगर का जमूला है। वो जमूला भी जानता है कि केवल इस समय पर 9 बजे हैं, 8 नहीं। जादूगर कौन है? जादूगर परमात्मा है। वो जानता है कि ये माया है क्या। और एक वो जमूला है। वो जमूला कौन है? वो है परम वैष्णव, जो भगवान के परम वैष्णव हैं। रामानंदाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं। वो जानते हैं भगवान की उस माया को, नहीं तो कोई जान नहीं पाया। और आज श्री सूची महाराज कह रहे हैं ऋषियों, मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जिससे आपका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। और कैसी कथा? बोले भगवत रूपी कथा पीयूष शेष सरिता सरिता परिता स्रवंती। बोले भगवान रूपी कथा की गंगा चारों दिशाओं में बह रही है। परिता स्रवंती ताए पिबंती। हे ऋषियों, उस कथा को पीने वाला ही पी पाता है। बोले वो भी कैसे? मम कर्ण रसायनो, कान के द्वारा उस कथा को जो पान कर जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। और वही भागवत कथा है। भागवत कहते किसको है? बोले भक्तानाम, जो भगवान के भक्तों की कथा है, भगवान के चरित्रों की कथा है,
वही भागवत है। आपको बताएं, भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। तो भगवान ने भी सारी, ब्रह्मा जी ने भी सारी सृष्टि को चतुर्व्यूह जो है रचना की है। 4 वेद बनाए, 4 शास्त्र बनाए, 4 जो है उन्होंने धर्म बनाए, 4 वर्ण बनाए और सारे संसार को चतुर्व्यूह रूप में वर्णन कर दिया। 4 प्रकार की सृष्टि है। और भागवत में भी 4 अक्षर है। पहला अक्षर है भा। बोले भा के कहे भाग्य खुल जात है। केवल जीव की जिह्वा पर केवल भा शब्द का उच्चारण हो जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप जो है क्षीण हो जाते हैं। बा के कहे वीर जती बन जाते हैं। गा के कहे गुमान मिट जाते हैं। यदि भागवत सुनने जा रहे हैं और यदि मन में गुमान है, भागवत सुन करके यदि अहंकार रह गया, तो भागवत सुनना सार्थक नहीं। भागवत तो जो है हमारे अहंकार का दमन करती है, काम का दमन करती है, केवल मन की बात है। मन ही मिला में राम सो, मन ही करत भजीत, मन की क्रिया है। हमने यदि भगवान के चरणों को मन से धारण कर लिया, क्योंकि ये भगवान की माया है जो सबको नचा रही है। कोई पुत्र स्ना में नच रहा है, कोई धन स्ना में नच रहा है और मेरा मेरा करते संसार से चला जाता है। और जो ठाकुर जी की शरण में चला जाता है, जो भगवान की शरण में चला जाता है, उसको भगवान अपनी कृपा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और भगवान कहते हैं, बोले भक्त हमारे पग धरे और जहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागो फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। जो भगवान के हो जाते हैं, जो सब भगवान के लिए छोड़ देते हैं, उनके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। कहीं मेरा भक्त भूखा ना सो जाए, कहीं मेरा भक्त कहीं दुखी ना हो जाए। एक बार वृंदावन में एक संत आए और उस संत से कहा, भैया राधा रानी किसी को भूखा नहीं रहने देती, सबको भोजन देती है। उस संत ने कहा, मैं भी देखूं कि राधा रानी कैसे भोजन देती है। और वो संत दूर जंगल में जाकर के बैठे। सुबह से शाम होने को आई, विचार कर रहे हैं कि राधा रानी किसी को भूखा नहीं रहने देती। जब सायंकाल का समय होने लगा और आज राधा रानी स्वयं चली हैं और एक बकरी के टोल को लेकर के महात्मा के यहाँ से निकली। देखा महात्मा बैठे हैं। राधा रानी गई, बाबा बाबा आप सुबह से यहाँ बैठे हो, आपने भोजन नहीं किया। बोली, देवी बेटा राधा रानी कृपा करेगी, भोजन मिल जाएगा। और राधा रानी बनी हुई कन्या ने जो है अपना रुमाल खोला, कहा, बाबा ये मेरे पास 4 रोटी है, इनको आप खा लीजिए, मैं तो शाम को घर जाकर के भोजन कर लूंगी। और आज वो रोटी लेकर के महात्मा को दे दी। भोजन लेकर के जो राधा रानी आगे गई, देखा महात्मा ने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तो एक सुंदर कन्या हमें भोजन देकर के गई। नेत्रों में अश्रुपात होने लगा। लगता है रासेश्वरी मुझे भोजन प्रदान करके चली। जो भक्त भगवान के आश्रित है, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। जो कुछ है सब ठाकुर जी का है।
मनुष्य तो ऐसे करता है जैसे गंगा में गया और एक लोटा गंगा जल भरा और लेकर के कहा गंगा ले हम तुझे जल दे रहे हैं। वो तो गंगा पूछती नहीं है, भले आदमी ये जल भी मेरा है और मुझे तू प्रदान कर रहा है, ये जल लाया कहां से? ये भगवत कृपा है, नारायण कृपा है। आज श्री सूची महाराज वर्णन कर रहे हैं, बोले भैया मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूँ, पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करिए। और ध्यान करते हैं, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय सत चित आनंद स्वरूपाय सत चित आनंद स्वरूपाय। ऐसे कौन है? भगवान कृष्ण। और तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों जो है तापों से जो दूर करते हैं, ऐसे प्रभु नारायण के लिए हम प्रणाम करते हैं। बोले कैसे करते हैं? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। तो क्या वक्ता प्रणाम करता है? बोले नहीं। तो कौन? श्रोता प्रणाम करता है? वो भी नहीं। तो बोले कौन प्रणाम करता है? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले हम जितने भी प्राणी हैं सब मिलकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। और श्री सूजी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान की कथा है। श्री सूजी महाराज वर्णन करते हैं, बोले सूत ख्याई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले भैया भगवान की कथा को सुनकर के जीव संसार से जो है पार हो जाता है, लेकिन इस कलयुग में जीव सुबह से शाम तक केवल एक ही वस्तु का ध्यान रखता है। बोले बिना हरि के भजन बिना मुक्ति कहां से होए। सुबह उठता है और भोजन की खुराक में निकल पड़ता है, सारे दिन हाय पैसे के पीछे लगा रहता है और भगवान का भजन नहीं करता है, तो मुक्ति कहां से होए? ऐसे प्राणियों को मुक्ति कहां मिलेगी? ठाकुर जी कहते हैं भैया तू एक बार मेरा मन से चिंतन कर ले, मनन कर ले, मैं तेरे जीवन का उद्धार कर दूंगा। लेकिन जीव ऐसा नहीं करता। सुबह से शाम तक बस लगा रहता है, अभी 10,000 कमाए, 20,000 कमाऊं, 20 कमाए, 50 कमाए, लेकिन कभी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, बोले मौज करे तो है ही क्या, और गुजर करे तो चाहिए क्या। और यदि गुजर करना है, जीवन यापन करना है, तो हमें क्या चाहिए? एक कपड़े से भी जीवन यापन हो सकता है। और श्री सूजी कहते हैं भैया ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, दुर्लभ मानुषम देहि। ये शरीर बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, 84 लाख योनियों को पार करता है, तब कहीं जाकर के मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर में भी कहीं ब्राह्मण का शरीर मिल जाए, तो ये तो भगवत कृपा है। और इस शरीर को प्राप्त करके और फिर भी परमात्मा से दूर रहा, तो तुझसे बड़ा संसार में कोई मूर्ख नहीं है जो मानव शरीर प्राप्त करके भी जो है भगवान का भजन नहीं किया। और श्री सूजी कहते हैं, ऋषियों
काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी गाल में सभी फंसते चले जा रहे हैं, सबको जाना है। और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। सबको जाना है, रास्ता एक ही है। राजा है तो शमशान में जाना है, और फकीर है तो उसको भी शमशान में जाना है। सबको जाना है। भगवान का नाम ही साधन है। नानक का साधन नाम, मीरा का साधन नाम, कबीर का साधन नाम। जिसने हरि नाम का स्मरण कर लिया वो भवसागर से पार हो गया। नाम कुमारी नानक चढ़ी रहत दिल रात। एक बार नानक जी महाराज से कुछ लोगों ने कहा, बोले नानक जी आप प्रेम दा प्याला पियोगे? नानक जी ने कहा भैया जरूर पिएंगे, लेकिन जिन लोगों ने कहा नानक जी प्रेम दा प्याला पियोगे, वो प्रेम दा प्याला मदिरा का प्याला था।
बोले नानक जी पियोगे? बोले जरूर पिएंगे। नानक जी ने कहा भैया इसको पी करके क्या होता है? बोले नानक जी इसको एक बार पी लीजिए, आप नाचोगे झूमोगे। अच्छा तब तो और जरूर पिएंगे। नानक जी ने कहा भैया कब तक झूमेंगे? बोले महाराज सुबह पियो तो शाम तक और शाम को पियो तो सुबह तक। नानक जी ने कहा भैया ऐसा प्याला हम नहीं पिएंगे। बोले जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पियो सुबह उतर जाएगी। एक जाम पी ले तू हरि नाम की, जिंदगी सारी मजे से गुजर जाए। एक भगवान नाम रूपी मदरा का पापी मदरा ऐसी चढ़ी है जो कभी उतरने का नाम ही नहीं है। तो जीव का साधन है नाम। मीरा ने भगवान के नाम का आश्रय लिया। केवल है जीव का तो केवल नाम है। जो परमात्मा के नाम का स्मरण करता है, परमात्मा के नाम का ध्यान करता है, वो जीव कभी भी संसार में भटकता नहीं है। और श्री सूर्य महाराज कह रहे हैं हे ऋषियों मैं आज तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ जिस सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए तत्पर हुए तो देवता जो है देवलोक से आए। देवताओं ने कहा बोले सुखदेव जी इस कथा को आप हमें पान करा दीजिए और हम अमृत लेकर के आए हैं, इसे परीक्षित को पान करा दीजिए। सूर्य महाराज ऋषियों से कह रहे हैं श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तू अमृत पान कर ले, अमर हो जाएगा। तुझे तक्षक से भय है ना, तो तुझे मरना नहीं पड़ेगा। अब बता परीक्षित तू कथा पान करना चाहता है या अमृत पान करना चाहता है? परीक्षित जी ने भी विचार किया, बोले मैं अमृत पान कर लूंगा, कितने समय तक अमर रहूंगा, लेकिन मैं भागवत रूपी कथा रूपी अमृत का पान करूंगा तो मैं तो जीवन में मोक्ष को प्राप्त करूंगा, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी सबका उद्धार हो जाएगा। और श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को फटकार लगाई कि बोले कथा रूपी अमृत तो मैं परीक्षित को ही पान कराऊंगा। और कहा वह कांच वह मणिर महान, कहा कथा रूपी अमृत मणि के समान, और कहा तुम्हारा अमृत कांच के समान। श्री ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक में विराजमान थे। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि ऐसा इस कथा में है क्या जो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए तत्पर हो गए, अमृत का त्याग कर दिया। अब तो ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया और वही हाथ में ली तराजू, एक पल्ले में भागवत महापुराण को रख दिया और एक पल्ले में सभी पुराणों को रखते चले गए। लघु न्याल च जाता नहीं। जिस पल्ले में भागवत रखी थी वह पलवा नीचे ही रहा और जो पल्ले थे 17 पुराण सभी उठ गए। ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इत्येषां वाङ्मयी मूर्ति, ये भगवान का शब्द रूपी ब्रह्म है, ये भगवान कथी का भ्रमण करती हुई आई। पुष्कर गई, प्रयाग गई, काशी गई, गोदावरी गई, हरि क्षेत्र गई, श्रीरंगम सेतुबंधम च, सभी तीर्थ यात्राओं को करते करते जो वृंदावन धाम में आई। क्या देखती है वृंदावन में भक्ति रस है। और जो वृंदावन में प्रवेश किया क्या देखती है कि स्वयं
तरुण हो गई और उनके दो बालक थे, नाम था ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों जरावस्था के लिए प्राप्त हो गए। भक्ति महारानी विचार कर रही है, ये कैसे उल्टा हो गया, जबकि माता को बुढ़ापा आना चाहिए, बेटाओं को जवानी होना चाहिए, लेकिन इस वृंदावन में प्रवेश करते ही यह उल्टा हो गया। भक्ति नृत्य सर्वदा, तो ये नहीं कहेगा कि भैया हट जाओ, राधे 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 नाम का स्मरण करते हैं, सुबह से शाम तक राधा नाम की गूंज निकलती रहती है। और भक्ति महारानी आज जरा अवस्था की ओर चली गई। जो कोई ऋषि महात्मा आ रहे हैं, सबसे एक प्रश्न करती हैं, भैया इस वृंदावन का क्या प्रभाव है, आज मैं जरा अवस्था की ओर चली गई, मेरे बच्चा ज्ञान वैराग्य दोनों जो है वृद्धा अवस्था के लिए, जवान अवस्था के लिए चले गए, आप कोई साधन बताएं। कोई भक्ति महारानी को उत्तर नहीं दे पा रहा है। क्या देखते हैं कि आकाश मार्ग से बीड़ा बजाते हुए श्री नारद जी महाराज चले आए। जो नारद जी महाराज को देखा और आज भक्ति महारानी ने बोलना प्रारंभ कर दिया, बोले भोवो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भोवो साधु, आज भक्ति महारानी नारद जी महाराज को कह रही है, भोवो साधो, हे साधु, आप मेरी एक चिंता है उसको दूर करते जाइए। जो नारद जी से कहा, कोई स्त्री हमें पुकारती है, पीछे मुड़ के देखा, एक तरुण स्त्री जो है विराजमान है, नेत्रों में अश्रुपात हो रहा है। नारद जी मुड़कर के आए, बोले देवी तुम्हारे रोने का कारण? बोले हे साधु, हे महात्मन, मैंने इस ब्रज में प्रवेश किया तो मेरे साथ सब उल्टा हो गया। मेरे दो पुत्र हैं, ये जो है जरावस्था के लिए चले गए और मैं बुढ़ापे की ओर चली, युवा अवस्था की ओर चली गई। और आज भक्ति महारानी कह रहे हैं, साधु आपको क्या बताएं, साधु कहते किसको है? पर कार्याणाम साधयति इति साधु, जो दूसरों का कल्याण करे उसे साधु कहते हैं। और आज नारद जी महाराज तो परम साधु हैं। और जो संत होते हैं वो कभी अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो संसार के दुख को देख करके दुखी होते हैं। आपको बताएं, एक वृंदावन में एक संत थे, नाम था उसका खटखटा बाबा। केवल खटखटाते थे और कहते थे, बोले भिक्षाम देहि, तो लोगों ने उनका नाम खटखटा बाबा रख दिया। एक दिन संत जो है विचरण करते हुए जा रहे थे, देखा एक व्यक्ति नगर में महाकंजूस, कभी संत का सम्मान नहीं करता, कभी किसी का जो है सम्मान देता नहीं था। आज संत के मन में विचार आया, कि जो है आज मुझे इसे वैराग्य दिलाना है। और आज संत उसी के दरवाजे पर गए, मन में विचार किया, एक नया श्रृंगार किया, हाथ में चूड़ी पहनी है, माथे में जो है सिंदूर लगाया है, बिंदी लगाई है, और संत जो है चले गए। जाकर के केवाड़ खटखटाया, लेकिन वहां पर एक घटित घटना हुई। उस व्यक्ति का एक जवान बालक था, वह मर चुका था, वह जमीन पर पड़ा था, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये ठहरे महात्मा,
और जाकर के अपना खप्पड़ उठाया, बोले भिक्षाम देई। लोगों ने कहा ये कैसा महात्मा है? अरे यहाँ तो एक जवान बालक मरा हुआ पड़ा है। लोगों ने संत को फटकारा, गाली भी दी, लेकिन संत एक कोने में खड़े हो गए और उस बालक की ओर देख रहे हैं। क्या देखते हैं? वो बालक मरा हुआ पड़ा है, उसकी माता छाती पीट पीट करके रो रही है। संत ने देखा इसका जवान बालक मर गया है, कितना रोदन कर रही है। आगे नजर बढ़ाई, क्या देखती है? उस बालक का एक भाई था। संत के मन में विचार आया, इसका एक भाई है, उसके सहारे ये जीवन यापन कर रही। उसकी बहन रोदन कर रही थी। जो बहन की ओर देखा, बोले भाई है, उससे जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन जो संत ने उसकी पत्नी को रोते हुए देखा, लोग जबरदस्ती उसकी चूड़ियों को तोड़ रहे थे, मांग का सिंदूर मिटा रहे थे। जो संत ने उस अबला को देखा, संत का हृदय द्रवित हो गया। संत विचार कर रहे हैं, अब इसका संसार में कोई नहीं है। इसका पति संसार से चला गया, अब इस अबला का संसार में अब कोई और है नहीं। संत का हृदय द्रवीभूत हो गया। आगे बढ़े, लोग चूड़ी तोड़ रहे थे। संत ने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज संसार का नियम है, जब पति संसार से चला जाता है, चरणों में गिर पड़े। महाराज आपने बड़ी कृपा करी। और आए वो परिवार सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में चला गया। तो सूजी महाराज कहते हैं, भैया साधु वही है जो परकार्याणाम साधयति। साधु जो दूसरों का कल्याण करे, उसी को साधु कहते हैं। और आज इस भक्ति महारानी कह रही है, बोले भोवो साधो क्षणम तिष्ठ। आप मेरे दुख को दूर करते जाइए। नारद जी ने कहा, बोले देवी तुम कौन हो? कोहम भगवान। बोले नारद जी मैं भक्ति हूँ। वृंदावन में आकर के जवान हो गई, लेकिन मेरे ये दो बालक हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बुढ़े हो गए। बार बार गीता जी का पाठ सुनाया, लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य दोनों थोड़ा चेतना में आते हैं और पुनः फिर मूर्छित हो जाते हैं। आपको बताएं, वृंदावन में केवल भक्ति का प्रभाव है, ज्ञान की कोई वहां पूछ नहीं है, केवल भक्ति की पूछ है। वहां कैसा भी वैराग्य चला जाए, ज्ञानवान चला जाए, यदि भक्ति रूपी रस नहीं है तो कुछ नहीं है, करती रहती है। और आज श्री नारद जी महाराज ने कहा भक्ति, बोले आप चिंता मत, क्या करूं, किससे पूछूं? बड़े बड़े संतों से प्रश्न किया, सबने हाथ जोड़ के कहा नारद जी जिस प्रश्न का उत्तर सनत कुमार चारों भाई चले आ गए, जिनकी आयु केवल 5 वर्ष की है। हरि शरणम मम, हरि शरणम मम, इस मंत्र का जप करते रहते हैं। जो नारद जी महाराज ने दूर से देखा, प्रणाम किया। जब इन बालकों को ब्रह्मा ने मन के द्वारा उत्पन्न किया, इनसे कहा बेटा सृष्टि करो। इन्होंने कहा पिताजी हम सृष्टि नहीं करेंगे। बोले पिताजी आज्ञा नहीं मानते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी अवस्था
केवल 5 वर्ष की ही रहेगी। और आज भी चारों कुमार 5 वर्ष के ही है। केवल जीवन सत्संग में जीवन है। नारद जी ने प्रश्न किया और श्री सनत जी महाराज ने कहा, बोले नारद, यदि तुम इनका उद्धार चाहते हो तो आनंद तट नाम कहा, हरिद्वार चले जाओ और वहां जाकर के बोले क्या करूं, बोले श्रीमद् भागवती कथा, वहां जाकर के भागवत कथा करो और भागवत कथा इन ज्ञान वैराग्य और भक्ति को स्मरण कराओ, ये अपनी अवस्था में जो है उत्पन्न हो जाएंगे। और श्री नारद जी महाराज को श्री सनंदन सनत कुमार ने भागवत का उपदेश दिया। आपको बताएं, भागवत जो है भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और ब्रह्मा जी ने सनत कुमार को प्राप्त कराई और उसके बाद में सनत कुमार ने श्री नारद जी महाराज को इसका निरूपण किया और नारद जी महाराज ने हरिद्वार में जाकर के भागवत का वाचन प्रारंभ किया। और आज श्री नारद जी महाराज जो है चले हैं, जाकर के हरिद्वार में पहुंचे हैं और वहां जाकर के भागवत रूपी यज्ञ का जो है शुभारंभ किया है। और जाकर के जो भागवत कथा प्रारंभ की, सभी ऋषि महात्मा दौड़े चले आए, पराशर ऋषि आए, धौम ऋषि आए, वशिष्ठ आए, चैवक ऋषि आए, अगस्त ऋषि आए, सभी ऋषि चलते चले जा रहे हैं कि आज नारद जैसा वक्ता और भक्ति और ज्ञान वैराग्य जैसे परीक्षित, और आज उस कथा को सुनने के लिए सभी दौड़ते चले आ रहे हैं। और नारद जी महाराज ने जो कथा प्रारंभ करी, जो 7वें दिन पूर्ण हुआ, क्या देखते हैं, आज भक्ति महारानी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, ज्ञान वैराग्य ने भी अपने हाथ ऊपर कर लिए और बस मुख में एक ही शब्द है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नारायण मोर बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
उठो मोहन मैंने खोलो जागो उठो मोहन मैंने खोलो द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं गोविंद का दरबार में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी लीला नारायण वासुदेव देवा श्री कृष्ण गोविंद हर को
से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया प्यारी, उन्हें चरणों में सीढ़ी से झुका, उन्हें चरणों में शीश झुका, श्री माँ के बिहारी आरती गाओ, श्री राम के बिहारी तुझी आरती गाओ। प्यास दास के नाथ आप हो, 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 सुख दुख जीवन प्यारे आप साथे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों के दर्शन पाओ, श्री चरणों के दर्शन पाओ, श्री माँ के प्यारे तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन जीवन धन हो, युगल छवि में बैठो बल बल जाओ, युगल छवि में मैं तो बलि बलि जाऊं, कृपा के हरि तेरी आरती गाओ, मेरे माहे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। कर्पूर वारं करुणावतारं संसार भारं श्रीनिवारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी संगमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु गङ्गाधमेव त्वमेव वेदाधुरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं कृतमः पुष्पैः
वै देवाभ्यन्तरं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः स्वतन्त्रजुरपूर्वे साध्याः वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्दपशपाणिर्मया दत्त्वा ग्रहण सब कुछ दीन है आपने धर्म की अधर्म का प्राणियों में सर्वदेवमयी गौ माता की सत्य सनातन धर्म की वस्ती माता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की आज के आनंद की सच्चे दरबार की भक्त और भगवान की परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज के श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे, अपने स्थान पर एक एक परिक्रमा कर लेंगे और आरती का दर्शन करके प्रसाद लेते हुए अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे और कल